नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागरूक करने के लिए की गई है ताकि अगर आपसे रिकवरी एजेंट दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप उन्हें किस तरह से संभाल सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो। हम्म। हाँ, आशीष दुर्गे सर बोलता है ना? हम्म। हेलो, हम्म। आशीष दुर्गे सर बोलताय का? हो. मुंबईहून बोलते सर, चैताली HDFC बँकेच्या बिहाफमधून कॉल रेकॉर्डेड हम्म. आहे. तुमच्या लोन रिगार्डिंग बोलायचं होतं, पर्सनल लोन रिगार्डिंग. मला नाही बोलायचं आहे. का सर, काय प्रॉब्लेम आहे का? IWTC. हॅलो. हां, इश्यू विथ टेलिकॉलर मॅडम, सांगितलं ना तुम्हाला प्रॉब्लेम. हा, मी टेलिकॉलरच बोलते मग मुंबईहून. तोच मी सांगतो ना तुम्हाला, मला त्याच्याशी इश्यू आहे. मग माझ्या सुपरवायझरशी बोलता? कोण आहे तुमचा सुपरवायझर? भूषण सरांशी तुमचं बोलणं झालेलं सर गेल्या महिन्यामध्ये पण. मला माहित नाही, भरपूर तुमच्या भूषण साहेब येते असे. तुम्ही बोलू शकता का आता? मी वाटलंच तर कॉल बॅक अरेंज करते थोड्या वेळात. तुम्ही ते आता दुसरा मॅडम कॉल. रुको ऐका तुम्ही हिंदीमध्ये बोलू शकता का तुम्ही? हाँ, बोलू शकते. मग तुम्ही मला ही सांगा, तुम्ही कुठली बँकेवरून बोलते? कौन सी बैंक से बोल रहे हो? HDFC बैंक के भी आपसे बात कर रही ये आपसे मतलब थर्ड पार्टी ना? आपकी एजेंसी का नाम क्या है मैडम? मेटिकुलस. हाँ, मेटिकुलस कहाँ से आया ये? अंधेरी कहाँ पे है? दादर. दादर में है. मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है मैडम? आपका टोटल फोरक्लोजर एज ऑफ नाउ है 2,02,825 रुपीज और है. प्रिंसिपल कितना है? लोन प्रिंसिपल आपका है 1,80,060 रुपीज. चलो, इसको सेटलमेंट करना है मैडम, आपको केस को क्लोज करना है. हाँ, तो आपको सेटल करना है क्या सर? वैसे कर दो. मैं चलो, आपको कितने ऑफर में दे करेंगे देती मैडम? हूँ. बताती हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए. हो. आपका लोन टेन्योर लाइव है सर, बराबर 2026 तक लोन चलेगा. 1 मिनट होल्ड कीजिए, अमाउंट बताती हूँ आपको. आपका 1,22,000 तक हो जाएगा सर. अरे नहीं मैडम, 22,000 में करना है तो बोलो. कितना? 22,000. कैसे सर पॉसिबल है? देखिए ना, आपका जो है डीपीडी कितना हुआ है मैडम 6,933 मेरा? का मेरा EMI था. डीपीडी कितना है मेरा? 304 रुपए का. 304 रुपए का नहीं, 304 डीपीडी होता है. रुपया किधर होता है मैडम? सॉरी रुपया नहीं, सॉरी, गलती से मैंने बोला. कोई बात नहीं. अरे कोई बात नहीं मैडम. 304 DPD है सर. मैं एक बात बोलूँ, आपका भी एजेंसी था, आपने भी काम किया है, मुझे सब पता है, मैं आपको डिनाई नहीं कर रही हूँ. बट मेरे को ये पूछना है, ये राइट ऑफ में जो अकाउंट आया है कैसे करना है? ये लोन का अभी आपको क्लोज करना है? सेटल करेंगे मैडम, भरना इसको है? 20-25 हजार में सेटल करेंगे. अगर होता है तो करो, नहीं तो चलने दो सर उसको नहीं ऐसे ही. हो. तो मेरे मैनेजर है आशीष बाबुलकर सर, हम्म. जो नागपुर में बैठते हैं. मैं मुंबई से कोऑर्डिनेट करती हूँ उनके हाँ साथ. हाँ हाँ. तो आप उनसे एक बार बात कर सकते हैं क्या डायरेक्टली? मैं क्या बात करूं मैडम, अगर 20-25,000 मेरा बजट है मैडम, देखो, नहीं तो मैं अदरवाइज दूसरी कोई बैंक का मेरा एक कार है, मैं उसको सेटल कर लूंगा. अगर आप करते हो तो आपका कर देता हूँ, मुझे कोई सर प्रॉब्लम ना, नहीं है. हमारे RBI के रूल्स के क्राइटेरिया में नहीं बैठता है ना. मैं आपको जैसे सेटलमेंट अलग लेटर अलग दे बैंक देता हूँ मैडम, 18%, 15%, 14% के PL के दे देता हूँ मैडम. सर पर. हाँ, तो अभी ये जो क्राइटेरिया है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से ही मैंने मैडम, आपको आपके amount रूल्स एंड बताया है. रेगुलेशन में तो देखो मैडम, एक्स बकेट से लेके बकेट 6 तक, ठीक है, 180 DPD तक मेरे से गाली गलौच हुआ है. मेरे रिलेटिव्स को कॉल गया है, मेरे HR टीम को फोन करके गालियां दी गई है. तो वो तो सब रूल्स रेगुलेशन में नहीं आता है ना मैडम, जो सर एजेंसी पर में मेरा मेरे केस घुमा है. तरफ एक बात बताऊँ आपको, प्रीवियस किसी ने किया रहेगा, आपने CRM भी रेज किया था, ये भी मैंने चेक किया है. और CRM से जो भी है फरवरी मंथ में हुआ था, ठीक तो है. मैडम बट मैं देखो, मैं जानता अभी किसको हूँ? HDFC बैंक को, राइट? आप बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हो, मतलब आप HDFC बैंक ही बात कर रहे हो मेरे से, ठीक है? तो जिधर भी मेरा केस HDFC बैंक साइन करती है वहाँ पे हर एक एजेंसी में एक क्लाइंट भी होता है, बैंकर होता है. तो वो बैंकर के हाथ के नीचे अगर ये सब चीज़ गलत होती है तो वो 6 के 6 बकेट के बैंकर को आप टर्मिनेट कराइए मैडम. उसका मुझे टर्मिनेशन लेटर दीजिए, मैं पूरा पेमेंट आपको राइट नाउ ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट करता हूँ मैडम. तो आपका अभी कहना क्या है कि आपको मेरा कहना यही है मैडम, देखो, आप मुझे एक चीज़ बताइए, सिंपल सोबर में आपको एक चीज़ पूछता हूँ
कि चलो मैंने आपको एक लोन दिया 10,000 रुपीज़ का, ठीक है, आपका प्रॉब्लम था, हम एक दूसरे को जानते तो मैंने आपको दिया, ठीक है। आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपने मुझे 10 दिन बोला था, 10 दिन पे आप मुझे पैसा वापस नहीं कर पाए, तो क्या मैं आपको गाली गलौज कर दूं, आपके रिलेटिव को सबको फोन करके गाली गलौज करूं, सर आपको अब्यूज करूं, तो क्या आप पैसा देंगे मुझे? आपको हुआ रहेगा, पर मेरे हैंड से जब भी मैंने मेरे पास आपको 3 महीना क्या हुआ बोला account मैडम? ही। ठीक है, 3 महीने से आपने अकाउंट होल्ड करके रखा है मैडम, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, लेकिन मैं क्या बोला मैडम, मैं जानता हूँ HDFC बैंक को, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मेरा कुछ पर्सनली आपसे नहीं है मैडम। तो HDFC बैंक जैसी इंडिया की नंबर 1 बैंक है, अगर वो बैंक का पोर्टफोलियो कोई एजेंसी वाला लेता है, बैंक उसको देता है, ठीक है, तो फिर इस तरीके के उधर हर एक बैंक में हर एक एजेंसी में क्लाइंट भी असाइन करता है, तो क्लाइंट के हाथ के नीचे ऐसा गाली गलौज होता है, इनलीगल काम होता है मैडम, RBI की कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं होता है, तो ये कैसे चल रहा है HDFC बैंक का? मेरा कहना ये है, अब तक ये केस क्लोज हो गया होता मैडम, विंटेज क्रॉस करने आया, देखो आप, अब ये दो महीने बाद में 1.5 महीने बाद विंटेज क्रॉस करेगा ये। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मेरे Sure. जो सर है सुपरवाइजर, उनको बात करने के लिए देती हूँ मैं कॉल। हेलो। हाँ जी, नमस्ते आशीष जी, कैसे हो? बस सर चल रहा हूँ, मैं तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होगे सर। बस खैरियत, आपकी दुआ है। भूषण बोल रहा हूँ HDFC बैंक की तरफ से। अपना बोलिए contact कर भूषण जी, लें। बोलिए, क्या बोलूँ मैं अभी? अभी क्या बोलने का सर, देखो चल रहा है, विंटेज क्रॉस करने दो थोड़ा, इसको 1.5 महीना और खींच लेते हैं, ऐसा लगना चाहिए 1 साल खींचा। क्या 1 साल खींचना है आपको? केस को, और क्या बोल रहा हूँ, 324 DPD हो चुका है, इसको और थोड़ा खींच लेते हैं, लगना चाहिए विंटेज क्रॉस किया। राइट ऑफ में तो लगा, और कितना विंटेज क्रॉस करोगे? अरे सर मेरी एंड से कोई गलती नहीं है सर, इसको तो मैं 6 महीने पहले ही क्लोज कर दिया होता, बट लेकिन कैसा होता है सर, आपको भी पता है, देखो X बकेट से लेके 6 बकेट जो खींचा हूँ, गाली गलौज, मेरी जॉब भी खा चुके हैं, रिलेटिव्स को कॉल, घर पे सर आके आजू बाजू में बेल मार के सबको डिस्क्लोज किया लोन, अभी क्या बोलूँ सर मैं आपको, इस तरीके का अगर HDFC बैंक का पोर्टफोलियो। आपसे बात किया था जी कि अभी जो हुआ उसके ऊपर मैं सीरियसली कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए सर, लेकिन मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ ना सर, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ ना। आप तो कस्टमर हो सर। मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ सर। कस्टमर भले डिफॉल्टर हो, लेकिन कस्टमर है बैंक के लिए। देखिए सर, डिफॉल्टर होना कोई क्राइम नहीं है सर। तो मैं वही बोल रहा हूँ। विजय माल्या 9,952 करोड़ रुपया खा के कहाँ बैठा है आपको पता है ना सर? कौन? विजय माल्या कहाँ बैठा है आपको पता है ना? वापस वही बात। नहीं, बात वो नहीं है 5 लाख का। सर जी देखो, बात वो नहीं है, बात क्या होती है, बात एक इंसान के राइट्स की होती है। चलो उसको कोई मजबूरी आ गई, कोई मेडिकल इश्यू आ गया सर, पैसा नहीं भर पाया है, तो उसका मतलब ये क्या अनएथिकल रिकवरी करेंगे सर, फोर्सफुली रिकवरी करेंगे। अभी देखो सर, एस्केलेशन डालने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ मसाला पड़ा है, ठीक है। अभी किसी की नौकरी खा के, किसी बैंकर की भी नौकरी खा के, किसी क्लाइंट की नौकरी खा के मुझे क्या मिलने वाला है बताइए? वो मेरा कोई दुश्मनी है क्या उनसे या आपसे, किसी से? मुझे एक चीज बताइए। लेकिन उनके हाथ के नीचे ये सब होता है सर, हर एक एजेंसी में एक असाइन होता है ना सर क्लाइंट, वो पैसा खा के फिर लेके आता है तुम्हारे पास में केस, वही हो गया। अभी इसको कैसे करने का आप मुझे पता है, देखो नहीं करना है आपको, DPD और बढ़ाना है। नहीं, DPD और नहीं बढ़ाना है। अभी देखो 3 महीना वैसे भी ये एजेंसी में केस होल्ड था मेरा, ठीक है। एक आध मेल और डलवा दो ACM से या RCM से, और ये मेल पे नहीं होता तो ये तो मैंने रिक्वेस्ट बेसिस पे मैंने इनको बोला था कि थोड़ा टाइम कोशिश करते, क्योंकि उनको पूरा प्रोसेस और ये सब पता है, क्योंकि उनका खुद का एजेंसी है करके। हाँ सर, है नहीं कुछ वो हिला है अभी, लेकिन क्वार्टर जैसे होगा वो अभी क्वार्टर जैसे खत्म होगा ना, हाँ ये जून का, तब ऑटोमेटिकली केस शफलिंग फ्लो हो जाएगा ना, वो फ्लो हो जाएगा, मुझे भी पता है सर। देखो अगर वो तो आप, इट इज नॉट किसी का पर्सनल थोड़ी है, क्या कोई पर्सनल नहीं है सर, कोई पर्सनल नहीं है। मुझे तो मजा आएगा सर कि अगर कोई ये केस अगर फ्लो होकर किसी आड़े टेढ़े के पास जाएगा ना सर, तो मुझे मजा आएगा। सच बोलता हूँ, उसकी एजेंसी पूरी की पूरी एजेंसी खा जाऊंगा उसकी। वो आया मेरे पास में 2 लाख की रिकवरी करने सर, उसको 25 लाख की पेनल्टी नहीं ठुकवा दी ना मैंने RBI से। तो वो देखो सर, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम करने का तरीका भी नहीं है। देखो सर, अगर कर सकते हो इसको खत्म करना है तो। आप सुनिए, आपने मुझसे पैसे नहीं लिए, पहली बात। हाँ, अगर मेरे से पैसे लिए होते तब भी मैं ऐसे किसी से बात नहीं करता। नहीं कर सकते सर किसी से भी ऐसी बात। देखो अभी क्योंकि अपने हाथ दबे है ना, बंदे सर, किसी के भी हाथ बंदे, किसी के भी हाथ बंदे सर। देखो ये तो कोई मतलब नहीं बनता, नहीं बनता सर।
इसमें इसमें आप चाहिए तो अभी क्या बताऊं मैं आपको, अभी क्या 39 EMI चले गए, 40 EMI चले गए, 20 EMI बाकी है। देखो ना सर, अगर मेरा इंटेंशन गलत होता तो आपको भी पता है सर, अनसिक्योर प्रोडक्ट है, ज्यादा से ज्यादा सेक्शन 25 सेम डे बेल। हाँ, सेक्शन 25 30 वो वापस ये सब आप मुझे बता के, मुझे पता है आपको सब प्रोसेस पता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। सर बड़ा है नॉट इन्वेस्टिंग टाइम, वी आर वेस्टिंग टाइम। मुझे भी सर देखो इसको क्लियर ही करना है, आई नो दैट, मुझे भी ये क्लियर ही करना है। देखो सर, आप इसको कितने में OTS करवा सकते हो, कम से कम अमाउंट? आप बोलो कितना, अभी आपको भी वो भी अमाउंट पता होगा। अभी DPD भी हो गया तो मैंने क्या बताना है? वही तो बहुत पूछ रहा हूँ सर, बोलो आप यहाँ तक खत्म है। करते हो सर, जो आपके साथ बातचीत करके ऐसा लगा कि सर ये केस आपके अंडर में है तो यहाँ पे मुझे खत्म करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका अच्छी, आपका सहूलियत से कीजिए, मेरे से बात हो रहा है करके मत कीजिए। नहीं मैं कर लूंगा सर, मैंने देखो कुछ मेरे पास में एक गोल्ड की रिंग पड़ी है सर, ठीक है, उसको मैं सेल करके। ये सब आप प्लीज मुझे बताइएगा मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो सर कोई ऑप्शन नहीं है, ये 40 से 50 लाख का मेरा डेप्ट है सर, एक एक करके तो निकालना पड़ेगा ना सर। देखो प्रॉपर्टी बेचने के लिए रखी है, लेकिन कैसा होता है मालूम है, एक वो छोटा सा गांव है हमारा, वहाँ पे अगर एक बार पता चल गया ना कि ये भाई 50-60 लाख के डेप्ट में उतर गए, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी 1 करोड़ का ऐसे ही 40 लाख हो जाता है। तो हाँ, तोड़ के लेगा भाव, वो तोड़ के लेगा, और मैं बेचूंगा नहीं सर तोड़ के। बराबर। मेरे पीछे किसी ने घोड़ा तो लगाया नहीं है। घोड़ा लगाया होता तो बात अलग होती। तो ठीक है उसको सर, अभी देखो करके मैंने फिर भी काफी सारे सर मैंने क्लियर कर दिए हैं। आपने 2 लाख 4 लाख रुपए कितने, 1 मिनट बोलते सर, 299 का लोन लिया, उसमें से 2 लाख रुपए भरा हुआ है। हाँ बराबर। आप चाहिए तो उसको देखिए, अभी टोटल आउटस्टैंडिंग आपका जो चार्जेस लगा था वो भी बैंक ने रिवर्स किया है। वो तो करेगी। तो मैं अभी ये तो नहीं बोलूंगा आपको कि 2 लाख 2,000 रुपए भर के आप सिविल क्लियर, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है उसका। तो और इसको आपको पता है, इसका प्रिंसिपल का 70% पे सेटलमेंट आता है, तो ये मैंने आपको कुछ अलग से बताया, प्रिंसिपल पे नॉट फोरक्लोजर। कितना अमाउंट बनता है सर? 1,10,000 रुपया। पॉसिबल नहीं है सर, ये इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे पता है, इसीलिए मैं बोला आप भले 2 स्ट्रोक में कर लो, मैं 2 स्ट्रोक में करा के देता हूँ। हाँ सर, एक स्ट्रोक भर दिया, दूसरा स्ट्रोक नहीं भर पाया तो वो भी पैसा घुस जाएगा 55,000। नहीं, फिर अगला उसका, अरे वापस समझ लो 55 भरा आपने, ये भी आपको प्रोसेस एक्चुअली पता है। वो सेटलमेंट लेटर ब्रेक होता है, फिर होता है, थोड़ा सा इंक्रीमेंटल अमाउंट लेके 5-10 हजार रुपए भरा और एडिशनल लेके क्लोज कर दे, सेटल कर देते हैं। सर इतना अमाउंट कर पाना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, शायद ये मेरा 2-3 महीने में काम हो जाएगा। आप मुझे तब तक 5-5 रुपए भर के दो, और क्या। वही बोल सकते हो, और क्या बोलूं, बोलो आप मुझे। और कुछ रास्ता नहीं, कुछ रास्ता ही नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। ये मंथ एंड प्रोसेस में ये फ्लो हो जाएगा। हाँ, ये मंथ एंड में फ्लो हो जाएगा। ठीक है सर, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। देखो मेरा कुछ प्रॉपर्टी का एक्चुअली कस्टमर लगा भी है, उसके साथ थोड़ा बार्गेनिंग चालू है। देखो थोड़ा सा मुझे लॉस करना ही पड़ेगा। ये आपको भी एक्सपीरियंस आया रहेगा कि प्रॉपर्टी का पैसा, PF का पैसा, जमीन का पैसा अपने को चाहिए वो टाइम पे कभी जिंदगी में कभी भी नहीं। लेकिन सर टोकन मनी तो ऑन द स्पॉट मिल जाता है। तो हाँ एग्जैक्टली, तो वो बात हम लोग करके अभी कुछ मतलब है नहीं सर, लगभग मेरा फाइनल हो चुका है वो। उसमें क्या है, 3-4 लाख रुपए टोकन मनी शायद आ जाएगा। 6 लाख का गैप चल रहा है दोनों के बीच में नेगोशिएशन में, तो 6 लाख रुपए शायद मुझे तोड़ना पड़ेगा यहाँ। तो फिर बीच में कोई ऐसा मजबूत आदमी मिल गया, अगर थोड़ा सा 1-1.5 लाख रुपया अगर खिंचवा भी दिया मुझे ऊपर, तो मेरा काम हो सकता है। वो बातचीत चालू है सर। ये मैं आपको एक्चुअली घुमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइन जो चीजें वो बोल रहा हूँ। अभी क्या सर, अभी इतना आपको हम लोग ट्रांसपेरेंटली मैं बात कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी मुझे घुमाएंगे। सवाल ही नहीं विश्वास तो रखना ही पड़ता है ना, फोन पे भले फोन पे। इनमें हम लोग 2 पैर का 2 कान का 1 दिल का 1 दिमाग का आदमी लोग हैं। कितना किधर कहाँ का कितना झूठ बोलेगा, किसको यार झूठ बोलेगा, कितना भागेगा। झूठ बोल के तो यहाँ तक खींच के लेके आए सर। थोड़ा गाली खाया आप है, थोड़ा गालियाँ खाया मेरे पास। हाँ ठीक है, वो अभी वो वक्त की बात होती है। जब भी वो वक्त का फेरा हर एक को वही जगह पे लेके तभी आपके हाथ से भी कभी गलती से हुआ रहेगा। अभी भी सर मैंने 2 जन को IPC सेक्शन 384 में सर मैंने 1 हफ्ता अंदर रखवाया था। कितना सर, 1 हफ्ता। जितने में मेरा सेटलमेंट होता था ना, उतना पैसा मैंने आगे खिला दिया। मैं बोला साहब इसको बिठाओ अंदर, कुछ भी करो। उतने में मेरा OTS हो गया होता, वो भी बोलता अरे भाई तेरा OTS मैं कर देता हूँ, भाई मेरे को बाहर निकाल यहाँ से, कहा तूने अटका दिया तुम। लेकिन वो बोलते ना पर्सनली ले लिया था, पर्सनली में आ गए थे। तो बहुत ही बड़ा मगजमारी हुआ था। बैंक का नाम नहीं बोलूंगा मैं,
लेकिन अभी वो बंदे से एकदम क्लोज रिलेशन है, एकदम घर जैसा रिलेशन हो गया, मतलब दोस्ती हो गया उससे। 7 दिन अंदर बैठ के आने के बाद और क्या होगा? अरे सर 7 दिन में उसको मैंने साहब को बोल के आता, बोला सर इसको खाना बाहर से खिलाना बाबा, वो इधर का नहीं खा पाएगा। उसको 7 दिन का पीसी टुकवा दिया था सर मैंने, 384 लगवा दिया था जबरन वसूली के केस में। 156(3) 5-6 सेक्शन 509, 504, 399 दुनिया भर का ठोका था उसको, मान आने का दावा। बाद में मैंने कंप्लेंट रिटर्न किया, हाथ पैर आके छोड़े, तभी उन्होंने बोला हम लोग पूरा आपका ये कर देते हैं, आपका सेटल करा के देते। मैं बोला कुछ नहीं करना, मेरा पैसा मैंने लिया, मैं ही सेटल करूंगा, इसमें कोई सेटल करने के लिए आपसे पैसा लेने के लिए मैंने ये नहीं किया था। बट आपको एक सबक सिखाना जरूरी था कि आप किस तरीके से, कोई अगर सरफिरा आदमी मिल गया तो ये भी प्रॉब्लम होता है। तो मैंने लिया नहीं था पैसा, वो कार्ड मैंने अभी सेटल किया सर, क्रेडिट कार्ड था। ओके। हाँ, कोटा बैंक का था, समझ जाओ अभी आप, शॉर्ट में, पूरा नाम नहीं बोल सकता हूँ। कोटक रहेगा? नहीं, कोटक नहीं था, आप नाम मत बोलो, रिकॉर्डेड लाइन है सर ये नाम मत बोलो। अरे हाँ चलो कोई नहीं, आप मुझे 3-4 दिन में कुछ करके दो, बाकी का जब चाय भी नहीं कर सकता हूँ लाख रुपए का यार। नहीं, हेलो, लाख रुपए का बात नहीं कर रहा मुझे। अरे सर, आपका लेटर डालने के लिए मुझे तो 10 अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसका प्रोसेस अलग है। हाँ, वो मुझे मैं तो पता है। 5,000 रुपए की बात कर रहा हूँ। बस लास्ट में लास्ट ये कितने तक हो सकता है सर? OTS से 30-35 तक जा सकता है? 70% इज मैक्सिमम मैंडेटरी रिकवरी है, क्योंकि इसी पहले वो फोर्थ क्लोजर अगर चार्जेस वगैरह ऐड हुआ रहता था ना, तब जाके वो 40% 50% का वेवर चलता है, क्योंकि उसमें लेट पेमेंट फीस भी रहता है, उसमें चेक बाउंस चार्जेस भी, वो सब रहता है ना। लेकिन तो स्टॉक होता है ना सर, आफ्टर NPA तो स्टॉक होता है ना वो। नहीं, अभी मार्च में तो रिवर्स हुआ सबको लगा था। ओके। आपका EMI 6,933 का है। हाँ। गुणा 60 करोगे तो जितना लाइबिलिटी बनता है 6 का 7 उतना लगेगा। 4,20,000 रुपया भरने वाले थे आप। आपने भरा अब तक से 2,01,000, तो आपका जो भी 2,19 है उसमें से प्रिंसिपल पकड़ कर 2,02,000 उतना में आपका क्लोज हो सकता है। अच्छा, क्लोज। उसका हाँ 70% पे रिकवरी पे आपका सेटलमेंट हो सकता है। मतलब मुझे कितना भरना पड़ेगा? 2,70,000 देखो ना, इसका आप सेटलमेंट का जब भी होगा ना सर, हाँ। मैं आउट ऑफ द वे जाके आपको करके दूंगा, बस जो आपको ऑलरेडी मालूम है। आप बस मुझसे मुंह खुलवा के सुनना चाहते हो। चलो ठीक है, नहीं मैं नहीं समझ गया। चलो तो बस मुझे आपको रिटर्न करने के लिए वो एक नॉमिनल अमाउंट करके दीजिए। आई विल रिटर्न दी अमाउंट एंड आई विल गिव यू द बेस्ट। चलो फाइन सर, पॉसिबल होता है उतना। चलो फाइन सर। वैसे भी केस होल्ड करने के लिए आपको थोड़ा बहुत अमाउंट उसमें ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं तो होल्ड नहीं होगा। सेटलमेंट अगर ये महीने में कर दोगे तो वो भी अमाउंट अगर एडजस्ट होता तो वो भी रिड्यूस करके दूंगा बस। अरे सर, बहुत पैसा गया क्रेडिट कार्ड में, 12 महीना मैंने मिनिमम डाला है यार। ये जाने तो 5,000 और खड्डे में यार। मत करो क्रेडिट कार्ड का तो बात ही मत करो। किया है मैंने 8% में किया है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका यूपीआई पे पेमेंट करने का आपका लोन अकाउंट पे, ना आपका HDFC अकाउंट में। नहीं, वो मुझे पता है। HDFC हाँ, आप बस यूपीआई पे करते रहो, प्रिंसिपल कम होते रहेगा, मुझे निगोशिएशन के लिए अच्छा रहता है। चलो फाइन। चार्जेस में लिया हुआ ज्यादा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते है ना। राइट ऐसा। चलो सर, मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है तो मैं आपको ये आपका नंबर स्टोर करता हूँ। ये डायलर से कॉल है या इनकमिंग चालू है इसमें? रेगुलर ये इनकमिंग है इसके ऊपर। ओके फाइन, मुझे लगा डायलर से कॉल। डायरेक्ट यस नहीं डायलर से नहीं, डायरेक्ट लाइन से ही है। फाइन सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।